नमस्कार, मैं हूँ धीरिका और आप देख रहे हैं योर वर्ल्ड न्यूज़। कोरोना के इस दौर ने एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से बदल के रख दिया है। अगर हम बात करें बच्चों की, तो उनका कहना है कि ऑनलाइन एजुकेशन से उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो बात करें पेरेंट्स की, तो वो कह रहे हैं अगर बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो स्कूल फीस का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन कभी भी हमने टीचर्स के नज़रिए को जानने की कोशिश नहीं की। इसी के लिए आज हम टीचर्स का नज़रिया पूछने आए हैं। तो आज हम मुलाकात करेंगे एजुकेशनिस्ट एक्सपर्ट मिसेस मुस्कान कपूर से। तो आज हम बात करेंगे एजुकेशनिस्ट एक्सपर्ट एंजल पैराडाइज स्कूल की एमडी मिसेस मुस्कान कपूर से। वेलकम मैम। हेलो मैम, हमने अभी कुछ बच्चों से और पेरेंट्स से बात करी। उनका कहना है कि ये कोरोना के बाद जो ऑनलाइन एजुकेशन आई है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। लेकिन आई एम डैम श्योर कि हमारी जो टीचर कम्युनिटी है वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, राइट? डेफिनेटली उनका भी एक अपना पर्सपेक्टिव है। जब सब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो टीचर्स भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं बहुत सारे। डेफिनेटली मैम, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या क्या इश्यूज हैं जो टीचर्स फेस कर रहे हैं। देखो बेसिकली जहाँ तक टीचर्स की बात आती है तो जो बहुत सालों से टीचिंग पैटर्न चल रहा था तो वो कोलैप्स हो गया है। टीचर्स को सब कुछ न्यू तरीके से प्लान करना पड़ता है, चाहे वो पढ़ाने का तरीका है या पढ़ाने की स्टाइल आप कह लो, तो सब कुछ टीचर को फिर से सारा रीइन्वेंट करना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ी चैलेंज है ताकि एक एजुकेशन जो बच्चों तक पहुँचे वो फन फील्ड भी हो, बच्चे अच्छे से समझ पाए उसको, और साथ ही साथ उनकी कंसेप्ट्स अच्छी तरह से डेवलप हो। इसलिए उनको सब कुछ नए तरीके से फिर से रिडिज़ाइन करना पड़ता है। जैसा कि आप बोल रहे हो कि पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है। एंड जैसे बच्चे पहले होते थे एक पर्सनल टच होता था ट्रेडिशनल मोड में, अब वो पर्सनल टच कुछ कम हुआ है कि वैसा ही है? देखो पर्सनल टच का तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, है ना। तो ये ज़रूर है कि एजुकेशन रुकी नहीं है। हम स्कूल ओनर्स का, टीचर्स का यही मकसद है फ़िलहाल कि बच्चे की पढ़ाई ना रुके, उनकी ग्रोथ ना रुके। चाहे जो भी मीडियम से हम पहुंचा पाए, बच्चों तक एजुकेशन ज़रूर पहुंचे। मैम, एजुकेशन तो बच्चों तक पहुँच रहे हैं, लेकिन डू यू फील सेटिस्फैक्ट्री कि बच्चे समझ पा रहे हैं उस चीज़ को? बेसिकली हमें प्रॉब्लम आ रही है अटेंडेंस को लेकर। लाइक जैसे नॉर्मली स्कूल में अटेंडेंस को बड़ा सिंसियरली लिया जाता था, तो ऑनलाइन हम फेस कर रहे हैं कि इतना सिंसियरली लिया नहीं जाता। ऑफ एंड ऑन बच्चे आते हैं, कई बार नहीं आते हैं, कई बार इन बिटवीन द क्लास बच्चे चले जाते हैं। तो अटेंडेंस इज़ द बिगेस्ट इशू वी आर फेसिंग करेंटली। ओके, जैसे हमने कुछ बच्चों से, पेरेंट्स से बात करी, उनका सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि स्कूल तो लग नहीं रहे हैं, हम फीस क्यों दें? तो इस पे आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? बिल्कुल, स्कूल्स फिजिकल फॉर्म में नहीं लग रहे हैं, पर स्कूल का जो काम होता है बच्चों को पढ़ाना वो तो नहीं थमा। डे 1 से हमारा सारा जो स्टाफ है, टीचर्स, फैकल्टी है, ऑन ड्यूटी है। मैं तो उनको भी कोविड वॉरियर्स मान रही हूँ, बिकॉज इस टाइम पर भी वो अपनी पूरी ड्यूटी दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और आई थिंक स्कूल हैज़ नेवर स्टॉप्ड इट्स जॉब। स्कूल तो अपना काम कर ही रहा है। पेरेंट्स की जो फीस का इशू रहता है, आपको फेस हुआ, आपने फेस किया इस चीज़ को कि पेरेंट्स फीस नहीं दे रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, एंड हाउ आर यू पेइंग टू योर स्टाफ? बेसिकली मैम, अगर हम स्टेटिस्टिक्स देखें तो हार्डली 10 to 15% पेरेंट्स आर गिविंग द फीस टू अस। और ये बड़ा हैरानगी वाली बात है कि पेरेंट्स मानते हैं कि स्कूल तो चल नहीं रहा तो फीस क्यों दे। तो एक टीचर्स के पर्सपेक्टिव से, एक स्कूल ओनर्स की पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारे एक्सपेंडिचर्स थे स्कूल को चलाने के लिए वो तो आज भी है। जैसे रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गए, जो टीचर्स है उनकी सैलरी हो गई, मेड्स की सैलरी हो गई, ये तो हमें आज भी देनी पड़ ही रही है। तो खर्चे तो हमारे कहीं कम हुए नहीं हैं, बल्कि बढ़ गए हैं। बिकॉज अगर आप देखो तो हर टीचर के पास इतने हाई फाई फ़ोन नहीं है जिससे वो कंडक्ट कर सके क्लासेस को। तो काफ़ी ऐसे टीचर्स हैं जिनको हम फ़ोन प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि बच्चों की अच्छी एजुकेशन उन तक पहुँच पाए। सेकेंडली, हमें पैकेजेस लेने पड़ते हैं जूम के कि वो वहाँ तक जूम इज़ द बेस्ट वे हम जो फील करते हैं टू गिव एजुकेशन टू चिल्ड्रन करेंटली। तो उसके पैकेजेस पे हमारे खर्चे हैं, प्लस टीचर्स के इंटरनेट पैकेजेस हम रिफिल करते हैं बिकॉज वो नेट यूज़ कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई के लिए। उसके अलावा बहुत से गैजेट्स हैं जो हमें इन्वेस्ट करने पड़े ताकि एक ऑनलाइन स्टडी अच्छी तरह से हो सके। तो हमारे एक्सपेंडिचर्स तो कम नहीं हुए बल्कि बढ़ गए हैं।
तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हम ये कैसे कहें कि फीस के बिना स्कूल चल सकते हैं। फीस के बिना तो स्कूल नहीं चल सकते। बिल्कुल। कोरोना के पहले जो हमारा ट्रेडिशनल मोड था पढ़ाई का, एकदम से पलट गया, एकदम से बिल्कुल चेंज हो गया। क्या जैसे बच्चों को दिक्कत आई, टीचर्स को भी प्रॉब्लम आई इस बीच? बिल्कुल। जैसे छोटे छोटे से इंसिडेंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, थोड़ी सी ह्यूमरस भी है, हंसने वाली भी चीज़ें हैं। जैसे पेरेंट्स आजकल बच्चों के साथ बैठते हैं उनको पढ़ाने के लिए, क्योंकि बैठना पड़ता ही है बच्चों के साथ। उनको अकेले मोबाइल देने से तो बच्चे पढ़ नहीं लेंगे, तो पेरेंट्स को बैठना पड़ता ही है हेल्प के लिए। तो अगर आप ये सोचें कि जैसे टीचर कोई क्लास कंडक्ट कर रही है किसी भी टॉपिक पे, तो पहले ये होता था कि उनकी क्लास में सिर्फ बच्चे होते थे जो उनकी लैंग्वेज, उनकी वाइब्रेशंस को समझते थे और बिल्कुल भोले भाव से एक टीचर की बातें समझते थे और अपना पढ़ाई करते थे। अब टीचर्स के सामने बच्चों के साथ साथ एक पूरा फैमिली होता है जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं एनालाइज कर रहा है और कहीं ना कहीं मॉनिटर कर रहा है कि भाई ये टीचर कैसे पढ़ा रहा है, इसकी लैंग्वेज कैसी है, इसके जेस्चर्स कैसे है, बात कैसे कर रहा है, इसका स्टाइल क्या है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है हमारे जो टीचर्स हैं बेचारे, वो इन सब चीज़ों का सामना कर रहे हैं कि बच्चों की इवैल्यूएशन तो करते हैं, वो तो बात की बात है, उनकी इवैल्यूएशन पहले हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं। सो ये बहुत टफ सिचुएशन टीचर्स फेस करते हैं। उसके साथ साथ ही बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है कि जब टीचर्स घर से ये क्लासेस कंडक्ट करते हैं तो उनकी खुद की फैमिली भी उनके आसपास इकट्ठा हो जाती है कई बार देखने कि ये क्लास किस तरह से ले रहे हैं, किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो एक तरह से टीचर्स को अपनी फैमिली भी मॉनिटर कर रही है, बच्चों की फैमिली भी मॉनिटर कर रही है। तो कैन यू इमेजिन, इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब to teach children where you are constantly being analyzed. बिल्कुल, टीचर्स कॉन्शियस हो जाते हैं कि हर तरफ से उन्हें देखा जा रहा है। इस दौरान मैंने कई ऐसे इंसिडेंट्स देखे, मतलब अलग अलग स्टेट्स में, जहाँ पे टीचर्स को अब्यूज़ किया जा रहा है। तो डू यू फील कि साइबर क्राइम बढ़ रहा है ऑनलाइन टीचिंग के साथ? यस, डेफिनेटली बहुत सारे केसेस सामने आए हैं जहाँ पर क्योंकि टीचर्स के नंबर्स आजकल इजीली अवेलेबल होते हैं बिकॉज ऑनलाइन स्कूलिंग है, तो काफ़ी केसेस आए हैं जहाँ पर फिल्दी लैंग्वेजेस, अब्यूजिव लैंग्वेजेस चैट में लिखी जाती है, टीचर्स को सेंड की जाती है, ऑफ टाइमली वियर्ड कॉल्स किए जाते हैं टीचर्स को। सो आई फील दिस इज समवेयर जो एक रिस्पेक्ट थी टीचर्स की, जो सदियों लग गई एक गुरु को एक स्थान मिलने के लिए समाज में, टीचर्स की रिस्पेक्ट पाना, और वो जो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है वो रिस्पेक्ट आजकल वो डगमगा रही है। वो जो रेफरेंस था टीचर्स के लिए, तो वो भी कम हो रहा है इन सब जो भी केसेस हो रहे हैं इनकी वजह से। जो आपने कहा कि अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, आई थिंक जब हम जूम पे अगर क्लास ले रहे हैं तो इजी हो जाता है कि उनको ट्रेस करना कि किसने यूज़ करी। तो ऐसे लोगों के अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जा रहा है? Yes, many schools have started giving complaints in cybercrime and काफ़ी ऐसे elements को trace भी किया जाता है and right actions are being taken। इसलिए देखो आजकल schools बहुत firm हो गए हैं कि जब बच्चा क्लास अटेंड कर रहा है तो उसकी वीडियो, उसकी जो कैमरा है वो ऑन होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है ताकि जब वीडियो या कैमरा उनका ऑन होता है तब कोई भी इस तरह की हरकत करने की हिम्मत नहीं करता। ओके, ये तो बात हो गई प्राइवेट स्कूल्स की या दूसरे स्कूल्स की जो अफोर्ड कर पा रहे हैं जूम क्लासेस। तो गवर्नमेंट स्कूल्स भी इस तरह की क्लासेस ले रहे हैं, जो हमारा लोअर क्लास जो पॉपुलेशन है वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं? दिस इज़ अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि इंडिया हमारा जो कंट्री है इतना वंडरफुल है। अभी जैसे आप गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रहे हो, तो दिस इज़ वेरी नाइस थिंग कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को भी, जिनके पास ऐसे स्मार्टफोन्स नहीं थे, काफ़ी स्कूल्स में ये फ़ोन्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। एंड आजकल तो ऐसा है कि फ़ोन सभी के पास है, तो इवन सब्जी वाले से लेकर प्रेस वाले से लेकर हर एक के पास फ़ोन और गैजेट तो है ही। तो ये स्कूल्स क्या करते हैं कि बच्चों को डेली ऑनलाइन क्लासेस लाइव नहीं लेते हैं बिकॉज हर एक के पास हाईटेक मोबाइल नहीं है, पर उनको व्हाट्सएप पे वर्क भेजा जाता है एंड वंस इन अ वाइल फ़ोन पे उनको काफ़ी चीज़ें अपडेट की जाती है। इन शॉर्ट, पढ़ाई किसी की भी नहीं रुकी, हर बच्चा इस देश का पढ़ रहा है। मैम, ऑनलाइन एजुकेशन की जब हम बात करें तो बहुत से पेरेंट्स और बच्चे ये कंप्लेन कर रहे हैं कि नेटवर्क कनेक्टिविटी का बहुत इशू आ रहा है, तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? मैम देखो, अगर तो बच्चे को नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं तो टीचर्स को भी आ सकते हैं, isn't it?
बट टीचर्स कोशिश करते हैं कि अच्छा नेटवर्क सिस्टम हो उनके पास प्रॉपर वाईफाई हो, ताकि वो अपनी पढ़ाई ठीक तरह से बच्चों को करवा सके। तो इसका तो यही सोल्यूशन है कि प्रॉपर वाईफाई हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, तो क्लासेस बहुत अच्छी तरह से बच्चों की अटेंड हो सकती है। कई पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन से हमारे बच्चे की आंखें खराब हो जाएंगी। हालांकि बाद में पीडीएफ के थ्रू बच्चों को समरी भेज दी जाती है, लेकिन वो बोलते हैं कि अगर उनका ना स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है तो उनकी आंखें खराब हो जाएगी, उनका पोस्चर जो है वो खराब हो रहा है, तो और कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? डेफिनेटली ज़्यादा स्क्रीन देखना तो गलत ही है बच्चों की आइज़ के लिए। पर अगर हम इस तरह से देखें तो नॉर्मली जो 6-7 घंटे के स्कूल्स लगते थे, तो अब वो 2-2.5 घंटे हो गए हैं, तो ऑलरेडी स्कूल टाइम कम हो गया है। प्लस ऐसा नहीं होता कि 2.5 घंटे की क्लास है तो कंटिन्यूस 2.5 घंटा बच्चा मोबाइल पे ही होता है, उनको बीच में ब्रेक्स मिलती है, सो दैट दे कैन रिलैक्स अ लिटिल बिट। और सच कहो तो ऐसा कोई भी पेरेंट मुझे आज तक नहीं मिला जिसने नॉर्मल डेज में, जब कोविड नहीं था, ये कहा हो कि भाई मेरा बच्चा तो कभी टीवी देखता ही नहीं है। तभी भी पेरेंट्स यही कंप्लेन करते थे कि मेरा बच्चा टीवी बहुत देखता है, वीडियो गेम्स बहुत खेलता है। तो ये हम नहीं कह सकते कि स्कूल की वजह से उनका स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। पेरेंट्स ये जरूर कर सकते हैं कि अगर 2-2.5 घंटा बच्चा स्क्रीन पे पढ़ाई कर रहा है, तो उसकी बाकी जो एक्टिविटीज है पूरे दिन की, वो स्क्रीन को रिलेटेड ना हो। डिफरेंट एक्टिविटीज बच्चों को दे, क्रिएटिव एक्टिविटीज दे उनको, और जो टीवी में या वीडियो गेम्स में फिर वो एडिशनल टाइम जो स्पेंड कर रहे हैं वो कट ऑफ कर दे, बिकॉज आई थिंक दैट इज लग्जरी, isn't it? पढ़ाई ऑनलाइन करना इज नॉट लग्जरी, ये नेसेसिटी है। तो इसको स्क्रीन टाइम के साथ ना जोड़कर जो जरूरी है इस वक्त वो ज़रूर करना चाहिए, और बाकी के दिन में ऑफ स्क्रीन एक्टिविटीज़ दे सकते हैं। बिल्कुल। कुछ पेरेंट्स का एटीट्यूड है, स्पेशली प्री प्राइमरी स्कूल जो होते हैं बच्चे, वो कहते हैं कि अभी मेरा बच्चा छोटा है, क्या ज़रूरत है भेजने की, रहने दो, इस साल नहीं भेजते, अगले साल भेजेंगे। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो मेरी एक और शेयरिंग है इस बारे में। एक रिसर्च है कि मैक्सिमम जो बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट ब्रेन की होती है वो होती है टिल 5 इयर्स, और अगर आप 80% की डेवलपमेंट देखो तो वो हो जाती है बाय 8 इयर्स, जो ये प्री प्राइमरी एज में आते हैं। इसंट इट? टिल 5 to 8 इयर्स तक हम कंसिडर कर सकते हैं इस एज को। तो देखो, कोविड तो 1-2 साल बाद चला जाएगा, पर क्या ये वक्त वापस आएगा? अगर बच्चे की 1 साल या 2 साल पढ़ाई नहीं हुई, क्या ये वक्त पेरेंट्स को वापस मिलेगा उनकी डेवलपमेंट के लिए? नहीं ना, जो समय चला गया वो तो चला ही जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लें कि बच्चे की पढ़ाई और ग्रोथ ये रुकनी नहीं चाहिए। जैसे मेन प्रॉब्लम जो स्कूल्स फेस कर रहे हैं फीस को लेके, तो जिस तरह से हमारी नेसेसिटीज़ हैं, खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान, जिसको हम अपनी ज़रूरी चीज़ों में गिनते हैं, शिक्षा भी एक ज़रूरी चीज़ ही हो गई है। तो आप उन लोगों को मतलब क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ये कहते हैं कि फ़ीस हम नहीं देंगे, हम फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, हम फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं? मुझे लगता है कि ये सारा कुछ एटीट्यूड की बात है। देखो, जैसे आप खुद ही बता चुके हो कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, अगर हम ध्यान दें तो हमने उसमें कोई कटौती नहीं की है। खाना पीना, रहन सहन, वो हम वैसा ही कर रहे हैं जैसे हम पहले करते थे, क्योंकि हम उन्हें बेसिक नेसेसिटीज़ कहते हैं। हमें आज के टाइम में स्कूल की फीस देना क्यों पिंच कर रहा है, ये सोचना चाहिए। बिकॉज कहीं ना कहीं हमने इस स्कूल को एक लग्जरी आइटम्स में डाल दिया है। जैसे आजकल आप नोट कर ही रहे होंगे कि बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस या जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है बिजनेस जॉब में, लोगों ने लग्जरीज कट ऑफ कर दी है ना, पर बेसिक नेसेसिटीज तो पूरी कर रहे हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो जब तक ये हर पेरेंट ये नहीं समझेगा कि एजुकेशन जो है वो बेसिक नेसेसिटी है बच्चे की, ये कोई लग्जरी नहीं है, तब तक पिंच होगा ये फीस देना। जिस दिन पेरेंट्स समझ जाए कि दिस इज अ बेसिक नेसेसिटी ऑफ माय चाइल्ड, तब उसको फीस देना बिल्कुल पिंच नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच मैम। अक्सर हम यही सोचते हैं कि जो प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को आ रही है, जो प्रॉब्लम आ रही है पेरेंट्स को आ रही है, लेकिन आपसे बातचीत करके हमें पता लगा कि टीचर्स भी हैं जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। बिकॉज एक ट्रेडिशनल मोड से नए मोड पे जाना बहुत डिफिकल्ट होता है टीचर्स के लिए। जो काफ़ी एजेड टीचर्स हैं, गवर्नमेंट टीचर्स हैं, उनको प्रॉब्लम आ रही है फ़ोन चलाने में, लेकिन फिर भी वो बच्चों को पढ़ा रही हैं। लेकिन फिर भी बच्चे इस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर देते हैं, इस तरह की चीज़ें कर देते हैं जिनसे उनका मोरल डाउन हो जाता है, टीचर्स का कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। तो एक मैसेज बच्चों के लिए। मेरा ये मानना है कि टीचर्स नेशन बिल्डर्स हैं। आज हम जो कुछ भी है, चाहे बड़े से बड़ा डॉक्टर हो, लॉयर हो,
या कोई भी फील्ड ले लीजिए, एक पायलट हो, एक एस्ट्रोनॉट हो, आज वो जहाँ पर भी है वो कहीं ना कहीं सिर्फ टीचर्स की वजह से है। तो जिसने हमें बनाया है आज उसको सपोर्ट करने की बारी है हमारी, हमेशा हमने लिया ही है। तो आज ये मौका है कि हम उनको दें, हम उनकी सपोर्ट बने, हम उनकी स्ट्रेंथ बने, ना कि उनकी वीकनेस बने। क्योंकि अगर टीचर्स हैं तो बाकी सारे प्रोफेशंस है। दिस इज़ व्हाट आई फील। तो दिस इज़ नॉट द टाइम कि हम टीचर्स को क्रिटिसाइज करें या उनको ब्लेम करें किसी चीज़ के लिए। हमें उनकी भी सिचुएशन समझनी चाहिए, क्योंकि देखिए जब टीचर पढ़ा रहा होता है तब उसके साथ साथ उसे अपने बच्चे भी घर पे देखने हैं, उनकी भी पढ़ाई चल रही होती है, साथ में घर की जिम्मेदारियां भी है, परिवार की जिम्मेदारियां भी है। तो टीचर के काम कम तो हुए ही नहीं है। और पहले कैसे होता था कि कुछ फिक्स्ड आवर्स होते थे स्कूल के, उसके बाद टीचर्स फ्री होती थी अपने काम के लिए। अब वो फिक्स्ड आवर्स भी नहीं रहे हैं, टीचर्स तो थ्रू आउट द डे काम कर रही है। सो दे रियली नीड आवर अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट जो थी टीचर्स की, वो इस समाज में बनी रहनी चाहिए। बिल्कुल मैम, थैंक यू वेरी मच मैम फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक्स। तो आज हमने बात करी एजुकेशनिस्ट एक्सपर्ट मिसेस मुस्कान कपूर से। उन्होंने हमारे साथ साझा किए उन सभी चैलेंजेस को जो एक टीचर फेस करती है। अक्सर पेरेंट्स ये शिकायत करते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन से बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जिन टीचर्स के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि उनको बच्चों का सिलेबस ख़त्म कराना है, सोचिए उन्हें कितनी टेंशन होती होगी। अक्सर हम ये शिकायत करते हैं कि टीचर्स का नेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, टीचर्स अच्छे से समझा नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि टीचर्स कितनी मुश्किल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर ये ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों के लिए नहीं है तो ये टीचर्स के लिए भी तो नहीं है। बच्चे जो कि जूम क्लासेस में, अपनी ऑनलाइन क्लासेस में टीचर्स के साथ ही अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें भी समझाने की ज़रूरत है। इसमें ये जिम्मेदारी है पेरेंट्स की कि वो अपने बच्चों पर निगरानी रखें। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। आप देखते रहिए योर वर्ल्ड न्यूज़।